Beautiful, beautiful. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Good afternoon सबको. ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा. आज आप लोगों के फेस देख के अच्छा लग रहा है. नहीं तो इतने दिन से ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ न जाने. ठीक है. तो जी मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर मेरी रीमा सा आपकी होस्ट रीडिंग मैजिक इन द लाइफ चैनल की तरफ से सब पार्टिसिपेंट का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. ठीक है. और सबको गुड आफ्टरनून. यस. ओके. तो कहाँ तक पहुंची हमारी गाड़ी? बोलिए. मैम सपनों की लिस्ट तैयार हो चुकी है. सपनों की लिस्ट तैयार हो चुकी है. ब्यूटीफुल. किसी का होमवर्क कल के लिए बाकी है? क्योंकि मैं जब भी आंसर दूं तो फटाफट यस नो का आंसर देना है ना? ओके. मैम मेरा होमवर्क नहीं हुआ मैम. क्यों नहीं हुआ? मैम मेरी कल तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी ना मैम, इसलिए नहीं कर पाई. हाँ तो मैंने आज माया आपको मैम को बताया. आज मैम आपको आज पूरा कर लूंगी. हाँ, आज कर लेना. हाँ, अपने सपनों का हाँ लिस्ट जी मैम. बना लेना. क्योंकि अगर एक दिन अगर आप छूट लोगे तो फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा. नहीं समझ मैम में? मैं आज पक्का कर लूंगा. हाँ. प्रॉमिस मैम. चाहे आप अपना कोई एक ही ड्रीम लिख लो. चाहे, समझ में आ रहा है ना? चाहे एक ही लिख लो, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है. एक दिन भी छोड़ना नहीं हमें होमवर्क, है ना? अगर ओके कोई मैम. व्यक्ति हाँ सुबह उठ के अगर आप ब्रश करना भूल जाओ तो फिर कैसा रहेगा पूरा दिन? मैम मैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हूँ आज. कौन? नाम बोलिए अपना. आप कहाँ से फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन हुए हैं? किरण महेश्वरी है कोलकाता से. ओके. तो आप ग्रुप में होंगे ना? हाँ ग्रुप में है. हाँ, तो उसके अंदर होमवर्क पोस्ट किया है. आप उसको देख के कंटिन्यू आज कर लो. ओके है ठीक. ना? जी. हाँ जी. तो आई थिंक आप सबने होमवर्क कर लिया है. जिन्होंने नहीं किया है उन्हें आज ही कंप्लीट करना है, क्योंकि आज के दिन और भी होमवर्क जो है वो आएगा. ठीक है. मैम ये ना पोस्ट करने के बाद ऐड हुए. हाँ, सॉरी. आपने जब पोस्ट कर दिया था ना उसके बाद ऐड हुए. अच्छा. कौन? किरण जी. अच्छा, ऐसा है. हाँ, कोई बात नहीं. वो आज कर लेना जिनका भी बाकी है. ठीक है. तो जी हम आए हैं यहाँ क्या सीखने के लिए? यूनिवर्स की लैंग्वेज को सीखने के लिए. ठीक है. कि भाई हमें जो चाहिए, हमारा सपनों का घर, बंगला, गाड़ी, जो भी, मतलब इसमें ये नहीं है कि घर, बंगला, गाड़ी, कपड़े यही हो सकता है. ठीक है. किसी का अध्यात्म के अंदर भी अगर आगे बढ़ना है तो भी ये बुक काम में आती है. ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्जरियस लाइफ के लिए ही है, लेकिन हर लाइफ के हर एक वो एरिया के लिए ये बुक है कि जो भी ये करता है ना उसका पूरा जीवन बदल जाता है. ठीक है. तो आप इस बुक को आप चाहे आध्यात्मिक तरीके से ले लो, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए ले लो, रिलेशन हेल्थ के लिए ले लो, किसी भी तरीके से आप इसको बुक को अपने जीवन में आप इसको उतार सकते हो. ठीक है. तो कल हमने देखा था कि हमें हमारा सपनों का लिस्ट बनाना था, जिसमें बोला गया था कि क्या है आपके सपने. ठीक है. उसका लिस्ट जम के बनाओ. अभी भी कुछ जिसको याद आ रहा है उसके एड ऑन उसमें करते जाओ. छोटा मोटा एड ऑन करते जाओ. अगर किसी का ये सपना है, ठीक है, कि भाई मुझे मेरी बच्ची की शादी के लिए मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है. ठीक है. तो भाई 20 लाख रुपए की जरूरत तो है, लेकिन वो 20 लाख रुपए में क्या करेंगे? तो सारा डिटेलिंग में होना चाहिए कि भी मुझे इस तरीके की ज्वेलरी लेनी है, मुझे इस तरीके के कपड़े लेने हैं, मुझे इस तरीके का, जो भी आपके दिमाग के अंदर वो सपना है, ठीक है, उसको डिटेलिंग में लिखो.
तो अभी भी कुछ बाकी रह जाता हो तो शांति से 1 घंटा बैठ करके उसको डिटेलिंग में लिख करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? क्लियर एवरीवन? तो कल का क्लियर कर दिया मैंने, फिर से रिपीट। ओके जी, ओके, थैंक यू। हाँ, तो अब आज करते हैं कंटिन्यू। अब देखते हैं कि आज हम आगे क्या सीखने वाले हैं। ओके, सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। तो बोला था ना कि आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हो चुके हो या नहीं? Yes, ma'am. हो चुके Yes, हो ना? ma'am. हाँ, क्योंकि आपने अब लिस्ट बना लिया है। हाँ, क्या दिख रहा है? कौन बोलेगा? हाउस दिख रहा है मैम, और लाइट दिख रहा है उसकी। अच्छा, विंडो और है विंडो। मैम एक बुक है, टेबल है, टेबल के ऊपर कप है, फ्लावर्स हैं और बुक है, और वो बुक बहुत ज्यादा प्रकाशित है, मतलब उसमें वो मैजिक दिख रहा है। आपने पहले मैजिक बुक किया है? नो मैम। नहीं किया, फर्स्ट टाइम है? यस मैम। अच्छा, ओके, फिर भी अच्छा डिस्क्राइब किया अपने पिक्चर को, थैंक यू। वेलकम मैम। तो क्या है ये? सबको दिखा अच्छे से? हाँ, तो ये जो बुक है उसके ऊपर पेन पड़ी हुई है, और ये वो वाली बुक है जिसके अंदर आप लोगों ने ड्रीम लिस्ट लिखा है। आपकी सपनों की लिस्ट है इस बुक के अंदर। देखो जरा ध्यान से, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, चाय का कप है, चाय कॉफी दूध जो भी आप लेते हो, ठीक है? और आपने वो लिस्ट रेडी करके रखी हुई है जो भी आपके सपने हैं। और देखो यूनिवर्स के जो स्टार है कितने मस्त टिमटिमा रहे हैं। तो ब्यूटीफुल अमेजिंग पिक्चर है ये। तो ये आपकी सपनों की लिस्ट जो है वो इस बुक के अंदर है, जो अभी आपके पास है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि आगे हमें आज क्या करना है। आज है डे फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या बोला? आज तक तो हम क्या करते थे? आज तक क्या किया हमने? कंप्लेन। क्या किया? कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ना कि आज से कंप्लेन स्टॉप, जहां भी कंप्लेन आती है उसको अप्रिसिएट करो। बोला था ना? यस मैम। तो जब भी मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया, मतलब मेरे पास जो है उसकी ब्लेसिंग लिखनी मैंने शुरू की, उसको काउंट करना शुरू किया, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, ठीक है? तो आपकी भी जिंदगी इस तरीके से पूरी की पूरी बदल जाएगी, और ये डेफिनेटली होता है, ठीक है? तो देखते हैं कि आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, ठीक है? 2-4 दिन पहले हमने देखा था ना, रेड कलर ढूंढने के लिए बोला था, याद है? तो होता क्या है कि हाँ। जब भी आपका फोकस उस चीज के ऊपर जाता है, वो चीज आपके सामने ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। जहां भी आपका फोकस जाएगा, एनर्जी उसी डायरेक्शन के अंदर भागना शुरू कर देती है, ठीक है? तो उस दिन आपको वो लाइव करवा के देखा गया था कि ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से होता है। तो सबने देखा था, सब ढूंढ रहे थे, किसी का 5, किसी का 10, है ना? फिर अचानक अचानक एक टाइम लिमिट दे दिया गया, तो अचानक वो चीजें बढ़ गई। हुआ था? किया था आप लोगों ने कि नहीं? याद है ना? यस मैम। हाँ, मैम सेम
उसी तरीके से एनर्जी जो है जहाँ आपका फोकस जाता है, ठीक है, वही वही एनर्जी जो होती है वो प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, तो जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें को खोजते हैं तो दरअसल बिल्कुल आप वही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको यह एहसास न हो कि आप अपने नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। तो कैसा अभ्यास बोला गया इसको? बहुत ही शक्तिशाली। कैसा? तो ये नियामतें गिनना और धन्यवाद देना जो है ना, इस चीज को इतनी बड़ी शक्ति है, ये इतनी बड़ी शक्ति है कि इसको हर एक चीज के ऊपर रखा गया है, हर एक धार्मिक चीज के ऊपर इस चीज को रखा गया है। क्या? तो शुक्राना करना, धन्यवाद देना। लेकिन आज तक हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं था। ठीक है, जितना पता था उतना तो हमें वो सिखाते थे ना, लेकिन उनको भी ये पता नहीं था। तो फिर ठीक है, अगर सोचो ये बातें हमें बहुत टाइम पहले से अगर पता होती तो क्या हम यही करते ना कि धन्यवाद दो, ठीक है, और अपने सपनों का जीवन ले जाओ अपने साथ, तो कितना इजी होता। ठीक है, बाकी हम अभी जो घूम रहे वो ऐसे, हमारे गुजराती में तो इसको ये बोलते हैं वाया 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 वाया, इसके थ्रू उसके थ्रू, इसके थ्रू उसके थ्रू, ऐसे घूम फिर के, और ये है सीधा साधा रास्ता। ठीक है, तो हम इसको ही पकड़ेंगे ना, सीधी सी बात है ना। हाँ, तो जब भी आप इस चीज का अभ्यास करते हैं तो आप देखना, आप है ना बहुत ही जल्दी मतलब 5 साल जो आपने सोचा होगा ना, उससे 5 साल मतलब आगे चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपका सपनों का जीवन पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। तो जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वह कितनी छोटी क्यों ना हो, अब आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल याद है, काउंटिंग करवाया था, है ना? किसी को 3, किसी को 4 रेड कलर्स दिखे, फिर उसके बाद अचानक 13, 14, 15। तो क्या था वो? जब आपने अभ्यास किया, ठीक है, तो अचानक ही वो तुरंत ही बढ़ता हुआ दिखेगा, यहाँ बोला है ना। तो ये इसी तरीके से वर्क करेगा जब आप इसके असाइनमेंट करेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, अभी ध्यान से सुनिएगा कि अगर जो भी अभी पैसा है आप उसके लिए भी शुक्राना करते हो, तो जादुई ढंग से बदलने लगेगा, बढ़ने लगेगा, आपकी सिचुएशन बदलने लगेगी और वो पैसा जो है वो बढ़ने लगेगा। यदि आप किसी रिश्ते के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आदर्श न हो, तो भी आप चमत्कारिक रूप से उसको बदलते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपकी पसंद की या सपनों की न हो, हालांकि आप अभी जो भी काम कर रहे हो सकता है कि आपकी पसंद का वो न हो, ठीक है, लेकिन आप उसको भी बदलता हुआ देखेंगे। भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, परिस्थितियां इस तरीके से बदलने लगेगी कि आपको अपनी नौकरी से अधिक आनंद भी आएगा, ठीक है, प्रगति भी होगी, और कहीं अचानक ऐसे प्रसंग भी जो है वो प्रकट हो जाएंगे। तो हो सकता है क्या कहीं आपके पास ऐसा है कि जो आप काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि आपको पसंद ना हो लेकिन करना पड़ रहा हो। तो अगर आप उसके अंदर भी इस चीज का अभ्यास का मतलब अभ्यास करते हो, तो अचानक ही इस तरीके से बदल जाएगा, इस तरीके से प्रकट होगा कि जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, हाँ, तो ये इतना शक्तिशाली अभ्यास है। आप सिर्फ आपको करना क्या है, बस आपको चुप होकर के, शांत होकर के बैठ जाना है और इसको चुपचाप करते जाना है। बस क्या करना है, शांत हो जाना है और इसको करते जाना है। हाँ, तो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। कौन रीड करेगा? मैम इसका दूसरा पहलू यहीं से करना है ना? हाँ, वहीं से ही।
इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो मैम वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है मैम। क्लियर है। वो मैंने स्पीकर बंद करके रखा था, मेरी नॉइज आप लोगों को आए नहीं इसलिए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए माया जी। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे पास नहीं होते तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरे की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हाँ, तो जब भी आप नियामतें नहीं गिनते हैं ना तो फिर कचरा फैलाने के लिए है ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। अगर कोई भी घर का कमरा आप 10 दिन के लिए बंद कर दो, उसको सफाई करने के लिए मेहनत लगेगी, लेकिन कचरा बिखेरने के लिए उस चीज को मेहनत लगती है क्या? कौन बताएगा? अगर आप कोई भी कमरा 10 दिन के लिए बंद कर दो, ठीक है, तो उसके अंदर जम जाएगा डस्ट। वो डस्ट जमाने के लिए आपको कभी मेहनत करनी पड़ती है कि सफाई करने के लिए करनी पड़ती है? बोलो। सफाई कर सफाई करने के लिए। क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो उस तरीके से हमारे अंदर भी नेगेटिविटी होती है, कचरा होता है। उसको उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारी ब्लेसिंग लिखनी पड़ेगी, हमें हमारी नियामतें लिखनी पड़ेगी। नियामतें मतलब जो ब्लेसिंग है आपके पास अभी हाल में, जो भी है आपके पास, पहनने के लिए चप्पल, कपड़े, खाना, पानी, ठीक है, जो भी, घर, बिस्तर, हर एक वो चीज, फैमिली आ सकती है, सब कुछ वो जो अभी आज रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप जिस चीज को यूज कर रहे हो, तो वो आपके आशीर्वाद है। नियामतें मतलब आशीर्वाद गिनना कि अब देखो कितने हैं। आज तक तो हमने रो के देख लिया, मेरे पास था ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, वो तो करके तो देखा देखा है ना कि नहीं? कि ब्लेसिंग लिखते थे आप पहले? यस और नो? बोलो। मैम ब्लेसिंग कैसे लिखते हैं? वो बाद में बताऊंगी रीडिंग के बाद। आप सबको 10-15 मिनट दी जाएगी और मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगी, डोंट वेरी। हाँ थैंक यू मैम। हाँ। तो जब कचरा फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन उसको सफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो उस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जो भी कचरा होता है उसको साफ करने के लिए इसकी जरूरत होती है। क्योंकि हमारे दिमाग जो है, आज तक हमने जो जिया है वो जिंदगी, ठीक है, वो यहाँ डाउनलोड है और वो हो रहा है काम, ठीक है। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब यही है कि हम वो डस्ट से भरे हुए हैं। सिंपल सी बात है। तो आज आपको वही देखना है कि क्या है आपके पास, क्या नहीं है उसको छोड़ दो, उसके पीछे नहीं भागना, लेकिन जो है उसको काउंट करो, ताकि जो नहीं है ना वो भी अपने आप आने लग जाए। तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, जो हमें चाहिए वो अपने आप हमारे पास कैसे आ सकता है, उसकी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ क्या बोला कि आपने जब, मतलब उन्होंने नकारात्मक चीजों के ऊपर भी ध्यान लगा के देखा, कुछ नहीं मिला, खड्डे में गए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वो भी आजमा के देखा,
ठीक है, कि नियामतें गिन करके, ब्लेसिंग लिख करके उन्होंने देखा, शिकायतें करना उन्होंने, मतलब मौसम वगैरह, ट्रैफिक वगैरह सारी चीजों के लिए आज तक हमारे पास शिकायत ही शिकायत है। और हमेशा याद रखना कि आपने शिकायत की ना, आप गड्ढे में, और दर्द शिकायत मतलब सीधा सीधा एक ही नाम है कि वो गड्ढे में, खाई के अंदर जाना, बस खत्म बात, इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, तो आज तक हमने ये सब किया है क्या? तो स्टॉप हो जाओ, अब नहीं करना है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी करके देख लिया कि अपने नियामत, मतलब अपने आशीर्वाद गिनने शुरू किए। ठीक है, तो जादुई तरीके से ये नियामतें जब इन्होंने गिनी तो जीवन जो है उनका समृद्धि की तरफ मतलब स्विंग हो गया। और इसका एक ही मात्र तरीका ये एक ही है कि अगर आपको समृद्धि, सुख, शांति जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, जो भी कोई एरिया हो, ठीक है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, कृतज्ञता और ब्लेसिंग लिखना, सीधा सीधा यही करना। ठीक है, तो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यही है कि आप अपनी नियामतों को गिनते रहो। ठीक है, तो मुश्किलें तो गिन ली आज तक, तो हमारा इसका तो लो है कि जो आप दोगे, जो आप बोलोगे, जो करोगे वो तो होता जाएगा, होता जाएगा। आपको पता है यूनिवर्स का लो पता है? यस और नो? सबको पता है यूनिवर्स का लो? जो देंगे वही मिलेगा। यूनिवर्स का लो ये है कि आप जो बोलते हो, ठीक है, अब देखिए समझिएगा बड़े ध्यान से कि हम यहाँ जो आते हैं तो 5 सेंस से हम कर्म करते हैं। ठीक है, बोलना, देखना, सुनना, ये हाथों से जो हम काम करते हैं, अच्छा बुरा मतलब जो भी, और विचार, तो ये 5 चीजों से हम यहाँ कर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यूनिवर्स का लो क्या है कि जो भी आप दोगे, जो भी आपने किया, वो आपके पास वो 10 गुना या 100 गुना होकर के आएगा। आपने मतलब किसी को बैड वर्ड्स भी बोला तो समझ लेना कि आपने बीज बो दिया है, अब वो पौधा उगेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ ताकि बहुत ही जल्दी इस चीज को आप समझ जाओ, है ना? तो आज से हमें ध्यान रखना है कि हमें एक्शन किस तरीके का करना है, मतलब सोच, विचार, देखना, सुनना, क्योंकि गलत सुना, गलत बोला, ठीक है, तो अगर इस तरीके का अगर कोई कर्म हमसे हो गया है तो वो आप वही उसको अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वो यहाँ छप जाता है, हमेशा याद रखना। अगर गलत कोई सीन भी आपने देख लिया ना और वो सबकॉन्शियस के अंदर चला गया तो समझ लो कि वो रिकॉर्ड हो चुका है आपके ब्रेन के अंदर। इसलिए बहुत सोच विचार के, क्योंकि यूनिवर्स का जो लो है वो तो हम हमारे ऊपर आधी आधी सेकंड के अंदर वो तो लग ही रहा है, मतलब जब भी हम जन्म लेकर के आते हैं ऊपर जाएंगे तब तक वो लगता ही रहेगा। ठीक है, हम सबके ऊपर लगता है। अब आप ये कहोगे कि कैसे हो सकता है, तो वो प्राणी के ऊपर भी लग रहा है, तो इसके बारे में अभी याद रखना, माया जी याद करवाना, मैं उसके बारे में इन लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगी। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। समय की गिनती भूल जाओ, मतलब समय की गिनती भूल जाओ, ऐसी नियामतें लिखो। क्योंकि 5 लेडी से अगर इकट्ठी होगी ना, आज तो मेरा ये हो गया, उसका उसके घर में वो हो गया, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? वही सारी चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तो आएगी आएगी। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि समय की गिनती भूल जाओ, सिर्फ नियामतें लिखो, अपने आशीर्वाद गिनो। ठीक है, जब भी हम कुछ अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं हमारे 5 सेंस के द्वारा, ठीक है, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे और आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
वो सब कुछ अपने आप होता जाएगा। मतलब नेगेटिविटी जब अपने आप वो मतलब फैलती है, तो समझना पॉजिटिविटी के लिए हमें थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बाकी वो भी अपने आप बढ़ती है। ओके, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए माया जी। सुबह सुबह मैम, सुबह सुबह पहले, सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए कृतज्ञ हुए, इस बारे में सोचे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ। मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। अपनी 10 नियामतें की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े और या तो मन ही मन फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराए और इस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ, अभी इस पैराग्राफ को सबने शांति से सुना। यहाँ किस तरीके से लिखना है वो बोल दिया गया, बता दिया गया है किरण जी। ठीक है, कि यहाँ किस तरीके से आइंस्टाइन ने जब धन्यवाद दिया था तो उन्होंने सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ है। ठीक है, जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो इसके बारे में सोचेंगे तो आपको अधिक से अधिक गहराई महसूस करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक मतलब जब आप सोच करके इसको शांति से बैठ करके आप जब लिखेंगे तो आपको रियली मतलब बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, उसकी गहराई में जब आपको फीलिंग अच्छा आएगा, आप उसके अंदर गहरे लिखते जाओगे, डूबते जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपको चीजें भी मिलेगी, पॉइंट्स भी मिलेंगे लिखने के लिए। याद रखिए कि कृतज्ञता का जादू आपकी भावनाओं की प्रबलता के अनुरूप चलता है। देखो, भावनाओं की दुनिया, ठीक है, भावनाओं की दुनिया कैसी होती है। भावनाओं की दुनिया, जितना मतलब अपने अपने मतलब भगवान को आप जब याद करते हो, चलो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसा होता है। कि जब आप भगवान को याद करते हो, जिसको बहुत मानते हो, जब आप इसको याद करते हो तो आपके भाव कैसे होते हैं, सोचो जरा। हाँ, होते हैं ना। कितना मतलब ग्रेटफुल फील करना भगवान के प्रति, जब आप उसको याद करते हो, जिसको मानते हो, तब आप भाव मतलब क्या, हमारे गुजराती में तो बोलते हैं गड़गड़ा, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपके भावनाओं के ऊपर ये काम करेगा। अब जब आप गुस्सा वाला वो होता है, ठीक है, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे। तो यूनिवर्स की एक अपनी लैंग्वेज है, उसके अंदर आता है दया, आनंद, कृतज्ञता, प्रेम। ठीक है, तो कल या परसों में आपको फीलिंग चार्ट दिखा दूंगी ताकि आपको पता चले कि वो लैंग्वेज उसकी है और नीचे वाली लैंग्वेज जो है कौन सी है। ठीक है, वो आपको समझाएंगे। तो यह भावनाओं के ऊपर ये पूरा काम करेगा। जितनी अधिक आपकी भावना डीप होगी, जितना ही मतलब अच्छा फील करोगे, जितना ही मतलब डूब करके इसको याद करोगे, फील करोगे और लिखते जाओगे, उतना अधिक ये जादू होगा। ठीक है, अभी जैसे कि फैन की, मैं तो फैन की बात करती हूँ क्योंकि गर्मियां हैं अभी। अभी आपको फैन हवा दे रहा है, तब तक तो अच्छा है। ठीक है, और फिर बंद हो जाए तो 2-4 घंटे के लिए, फिर उस टाइम फिर उसको ठीक करवाया, ठीक करवाने के बाद वो फैन वापस आपको हवा दे रहा है, तब कैसा लगेगा। हाँ, अच्छा हुआ ये ठीक हो गया।
हाँ, नहीं तो गर्मी के मारे बोलते हो ना, यस और नो। तब भावनाएं चेंज हुई, भावनाओं की बात समझा रही हूं मैं। चेंज हुई भावनाएं, फिर वापिस वो ठंडी हवाएं देने लगा, भावना चेंज हुई आपकी, है ना। तो ये भावनाओं के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। वो भी हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से करना है। तो उसकी सूची जो है वो इस तरीके से है कि आपको किस तरीके से लिखना है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्योंकि अब फैन की बात कर देती हूँ, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास पंखा है, क्योंकि मैं उसके नीचे बैठ करके ठंडी हवा का आनंद ले पा रही हूँ। ये हो गया आपका लिखने का तरीका, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया। तो इसको अब किसी भी चीज के अंदर आपको मतलब लिखना है आपको, चाहे बच्चे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, शरीर के लिए, संबंध के लिए, कपड़ों के लिए, चाहे जो भी आपको चाहिए। तो पहले तो आप क्या है आपके पास, ठीक है, और उसके पीछे रीजन डालो, क्या और क्यों, वो अंदर मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसका मैं फोटो सेंड कर दूंगी आज, ठीक है। तो अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ना है जो आपने लिखा है, ये जो ऊपर बताया गया है वो वाला, ठीक है। पढ़ना जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना उस तरीके से पढ़ना। आप बोल रहे हो, आपके कान सुन रहे हैं, समझ में आया, उस तरीके से। या तो मन ही मन फिर उसे जोर जोर से बोलो। अपने नियामत के अंत में जब आप पहुंचते हो तो जादुई शब्द 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है और दोहराना है। उस नियामत को फिर ज्यादा से ज्यादा अधिक महसूस फील करना है, ठीक है। अगर फीलिंग ना आए तो मैं एक और तरीका बता देती हूँ कि जो आपने लिखा है, हाँ, और वो न हो तो क्या होता, तो तुरंत ही उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को पहले बताओ, नहीं तो यहाँ क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं आगे नहीं चला पाऊंगी। हाँ रानी। हाँ, हाँ, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए माया जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप, अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति को की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना था ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही। मैं ऊपर कर दीजिए। हाँ, जस्ट अ मिनट, यहीं से था ना। हाँ, उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप संकेत है। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं।
इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अब देखो यहाँ कितनी सारी चीजें बताई गई है कि आप किसके लिए ये लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें पालतू पशु के लिए भी लिख सकते हो, पक्षियों के फूल पौधे, पशु पक्षी वृक्ष, पृथ्वी ग्रह के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, क्योंकि ये सारे ही है आपके पास, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वृक्ष, उससे आप हवा ले रहे हो, आपको ठंडी हवा दे रहा है, आपको छांव दे रहा है, बहुत सारी बातें हैं, जब आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये पहले बोला गया था कि अगर आप चाहते हो, मतलब पर्टिकुलर कोई भगवान को चाहते हो कि भाई इस जिसके ऊपर आपकी आस्था हो, जिससे आपकी आस्था लगी है, उनको मतलब याद करके आप लिखना, चाहे उनका नाम अंदर मेंशन करके भी लिखो। ठीक है, तो ऊपर बोला था ना कि और मतलब जाति के, आदिवासी जाति के लोग जो है सूर्य को अपना वो मानते थे, चिन्ह मान करके वो लोग करते थे, क्योंकि प्रकाश को वो लोग मानते थे। तो आप देखो कि उनकी आस्था उससे जुड़ी थी, तो आपकी आस्था किससे जुड़ी जाए? कोई कृष्ण भगवान को मानता है तो उनके बारे में, उनको उनका नाम लिख करके ये कर सकते हो। जहां आपकी आस्था है उनको लिखो, उनका नाम लिख करके फिर ब्लेसिंग लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई थैंक यू कृष्ण भगवान जो मानते हो, भाई आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, ठीक है, कि जिसके अंदर मैं अपने परिवार के साथ रह सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जहां आपकी भावना हो, जिस भगवान से जुड़ी हो। ठीक है, और ये सारे पॉइंट दिए हैं, तो आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपकी इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में पता है माया जी? आपको पता है इंद्रियों के बारे में? इंद्री, इंद्री क्या होता है पता है? यस मैम, जो हमारे हाँ, तो आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। ठीक है, जिन आंखों से आप देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, जिसका स्वाद ले रहे हो, गंध, त्वचा वगैरह सब कुछ, स्पर्शेंद्री। आपको अगर यहाँ कोई छोटी सी चीज भी आकर के बैठेगी ना, तो वो स्पर्श करवाती है, तब पता चलता है कि भाई मेरे हाथ के ऊपर कुछ है। तो ये इंद्रिया होती है, तो उसके लिए भी आप कृतज्ञता लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जब अपने अद्भुत अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र को धन्यवाद देते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है। ठीक है, आपने सभी अंगों के लिए अथवा शरीर के जीवन को, मतलब जो आपके शरीर को जीवित रखा रखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए, जो आपको जीवित रख रहा है, उसके लिए, अपने बॉडी के सेल के लिए लिख सकते हो। हर एक वो चीज, हर एक वो चीज जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है, या जिससे आप आनंद ले रहे हो, जिसको यूज करके अपना जीवन चला रहे हो, वो सारी चीजें इसके अंदर काउंट हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया। और आपके मानव मस्तिष्क की तो भव्यता का कहना ही क्या, जिसकी बराबरी हम कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ तो कर ही नहीं सकते। अब ये क्या बोला? हाँ, आप सबके पास वो है, ये हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, हमारा मनुष्य मस्तिष्क, इसकी बराबरी आज तक दुनिया के चाहे कंप्यूटर भी बना लिया, लेकिन इसकी बराबरी आज तक कोई किसी ने किया नहीं है, और ना ही वो कर पाएगा। ऐसा बना है ये। अब आप सोचोगे कि कैसा? हाँ, तो जिसने जिसने इतने भारी भरकम एरोप्लेन बना दिए, सोचो किस दिमाग ने? समझ में आ रहा है? इतने भारी भरकम एरोप्लेन बना दिए कि वो हवा में उड़ रहे हैं, कितना वेट ले करके उड़ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना। और कुछ ही घंटों के अंदर आपको जहां जाना है वहां निर्धारित टाइम पे वो पहुंचा देते हैं। तो ये बनाया किसने? आया कहाँ पे ये? सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में मैम। दिमाग में आया।
है ना? मैम। दिमाग में आया तभी बना ना। अब देखो, वो टाइटैनिक जैसा जहाज, जो पानी के ऊपर 7-7 8-8 फ्लोर की जहाज चलती है, उसके अंदर मतलब वो सारी चीजें होती है उस जहाज के अंदर, कि एक मतलब पूरा क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसे मतलब रेस्टोरेंट्स भी हैं उस जहाजों के अंदर, इतने मतलब स्विमिंग पूल भी उसमें है, मतलब रहने के लिए भी इतनी सगवड़े हैं, खाने पीने का इतना सामान है, आपको अंदर ज्वेलरी भी मिल जाएगी, आपको अंदर कपड़े भी मिल जाएगी, आपको तरह तरह के जूते भी मिल जाएंगे। इतने बड़े जहाज के अंदर वो सारी चीजें मतलब तैर करके जा रही है, और आप सबको मतलब लेकर के जा रही है। उस तरीके की चीज बनाई किसने? कहाँ आया सबसे पहले वो? मनुष्य ने। तो है, ये जो आपका दिमाग है ना, सबके पास है। इससे अच्छा कंप्यूटर ना कभी बना था ना कभी बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब भी अगर कुछ कोई भी नई चीज करने का सोचते हो ना, तो सबसे पहले वो विचार आपके ब्रेन में आता है, आपके दिमाग में आता है। ठीक है, तो यहाँ ये बोला है कि ये सारी चीजें दी गई है जिसके लिए आप ब्लेसिंग लिख सकते हो। तो अब किसी को ये सवाल तो होगा ही नहीं कि ब्लेसिंग क्या लिखे। पक्का? ठीक है, तो यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतों को खोज सकते हैं। आप इनमें से कई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अभी इसमें से भी आप चुन लो कि क्या महत्वपूर्ण है, तो और दिखाया गया है कि भी यहाँ कुछ विषय की सूची दी जा रही है, आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें से कई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो बात आप पर निर्भर करता है कि यह इस समय आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। तो शरीर और स्वास्थ्य के लिए लिख सकते हो, कामकाज और सफलता, धन, रिलेशन, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सब कुछ आ गया उसमें। तो ये आपको पॉइंट्स दिए हैं कि किसके लिए आपको नियामतें लिख सकते हो। हाँ, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए हाँ जी। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। हाँ, तो क्या बोला यहाँ पे कि आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को सुनिश्चित करें। हाँ, तो अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप ब्लेसिंग लिखेंगे तब आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी भी महसूस होगी। ठीक है, और हो सकता है किसी को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोई भी मतलब वो वाली बात नहीं है कि ये नहीं होगा। जो भी इसका थोड़ा सा अभ्यास करेगा तो थोड़ा सा जादू, थोड़ा सा चमत्कार, थोड़ा सा मैजिक होगा। ठीक है, लेकिन भरपूर मतलब दीवानगी के साथ जब कोई ये करता है तो उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या बोलूं, समझ जाओ आप। बॉल है ना बाउंड्री से बाहर सीधा, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि कुछ लोग मैच के दीवाने होते हैं ना, तो उस लैंग्वेज में बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो इसका, हाँ, जादुई स्मरण, हाँ पहले ये कंप्लीट कर दीजिए। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं।
यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन फिर जोर से पढ़े। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहे और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ तो जी हम पढ़ लेते हैं कल का जो अभ्यास है, क्योंकि आज आपको वो भी कंप्लीट करना है। हाँ ये रहा कल का अभ्यास, पढ़े माया जी। जादुई पत्थर जादुई अभ्यास क्रमांक पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए के 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजे, उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले हाँ, दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ उसकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज जो है हमारा ये यहाँ कंप्लीट हो गया है फर्स्ट डे। ठीक है, आपको जो करना है, आज आपको नियामतें गिननी है, ब्लेसिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले आपको 10 नियामतों की सूची बना लेनी है और लिखना है कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। अपनी सूची को मन ही मन, या मैं बोल रही हूँ ऐसे पढ़ करके सुनना है, खुद को बोलना है, खुद को सुनना है। उसके नीचे धन्यवाद लिखना है 3 बार। ठीक है, और यही अभ्यास आप अभी 28 दिन तक डेली करेंगे। ठीक है, हाँ किसी को क्वेश्चन हो तो बोलिए। नियामतें का मतलब तो सभी को पता है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो पूछ लो, ताकि मैम आपको समझा देंगे। और जो भी है फटाफट पूछिए, है ना, क्योंकि मैं आपकी वेट करके बैठी रहूं, फिर आप क्वेश्चन आइंड में पूछे, तो थोड़ा समय का भी ये सबके लिए ख्याल रहे। ये पूछ रही थी कि लिखना ही जरूरी है या कि बैठ के बोलना भी, बोल लेने से ही होगा। लिखना भी बोलना भी। नहीं, जैसे लिख नहीं पाए तो सिर्फ खाली बोल ले, नहीं, लिखना। वो मतलब रिटर्न जरूरी है। हाँ बिल्कुल, लिखना और बोलना, क्योंकि लिखोगे तभी होगा। अच्छा। लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, जब कोई मूवी बनती है तो उसको भी पहले लिखा जाता है, उसके बाद ही वो बनती है। और किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? वाह क्या बात है। मुझे कौन समझाएगा कि कैसे लिखना है? भूमिका जी, अरोरा जी, हेलो मैम। हेलो। कैसे लिखना है कौन समझाएगा मुझे? आज मुझे ब्लेसिंग लिखनी है, मैं कैसे लिखूंगी, मुझे समझाइए। चलिए, मैं जिसको पूछूंगी वो बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ भूमिका जी, आपका स्पीकर खोलिए। थोड़ा सा आप समझा दीजिए, मैंने अभी अभी खोला था इसलिए मैंने थोड़ा सा बोलो। समझा नहीं है। थोड़ा समझा दीजिए आप कहना क्या चाह रहे हैं तो मैं कहना चाह ठीक है, चलिए, ओके। ठीक है, किरण जी, कैसे लिखूंगी मैं आज, मुझे समझाइए। क्या ऐसे क्या फिर से बोलिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना सुंदर घर दिए, क्योंकि इस घर में मैं एकदम आराम से सुखपूर्वक रह रही हूँ और बेहतर जीवन जी रही हूँ। आपको पता चला भूमिका जी कैसे लिखना है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। जी, थैंक यू जी। हाँ जी, फिर ये कौन बहुत बहुत है? थैंक यू। पारुल जी,
कैमरा खोलिए, स्पीकर खोलिए, कैसे लिखना है एक पॉइंट आप बोलो। नहीं, एक्चुअली मुझे लिखना है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, अच्छा, मैं भी बोलूं एक पॉइंट? नहीं नहीं, आपको नहीं, वो पारुल जी टंडन करके जो है उनको पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं, अगर अब आप कहे तो बोल दूंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं आपको पूछ लूंगी इनके बाद आपका नंबर। ठीक है, थैंक यू। पारुल जी सुन रहे हैं आप? ठीक है, और कौन? ज्योति वर्मा जी। देखो मेरे स्टूडेंट भी कैसे हैं सब, चले गए। मैम सबको नहीं है, ग्रुप में सॉरी लिखना सॉरी, बोल दो। है। सबको ग्रुप में लिखना है। अरे बोलो, कैसे करना है, क्योंकि नहीं बोलोगे और फिर कल मैं नहीं समझाऊंगी, पक्का नहीं। कोई भी क्वेश्चन करेगा ना आज के बारे में, नहीं समझाऊंगी मैं, इसलिए क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि आप 1 घंटा अपना लगा रहे हो, मैं आपके पीछे मेहनत अपनी लगा रही हूँ, ठीक है, और फिर समझ में नहीं आया। हाँ, फिर वो हमारे गुजराती में ये कहते हैं कि भैंसना आगड़ भागवत। मैम आप डेली लिखवा लीजिए सामने अपने। क्या? डेली हम लोग से अपने सामने लिखवा लीजिए, फिर उसका सब रीड करके सुनाए। वो तो एमपीएस में होता है, इसमें नहीं होगा। अभी तो आपको सिखा रही हूँ, पहले ये तो कंप्लीट करो, फिर बी में जाएंगे। अच्छा। ठीक है ना? पहले अभी हम एबीसीडी सीख रहे हैं ना, अभी ए को सीखो लिखना, फिर बी में लेके जाएंगे कैसे करना है ना? चलिए जी, तो सबको क्लियर है ब्लेसिंग कैसे लिखनी है? आज आप लोगों को क्या करना है, एक पत्थर खोजना है, जादुई पत्थर, ठीक है, जिसका नाम है जादुई पत्थर, मैजिक रॉक बोलते हैं उसको। तो आपको कहीं नदी किनारे मिल सकता है, ठीक है, आपको कोई फ्लावर वाले के पास मिल सकता है, एंटीक वाले के पास मिल जाएगा, कि वो वाला जो हैंगिंग गार्डन वगैरह के अंदर वो पत्थर नहीं, सो पीस के हम लगाते हैं, हम्म। या वो मकान बनता है, वो उसकी मिट्टी के अंदर वो पत्थर होते हैं ना, वो वाले जैसे मतलब राउंड, मतलब ऐसे छोटे ऐसे पत्थर। आपको एक ऐसा छोटा पत्थर लेना है जो नोकीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपकी हाथ की हथेली के अंदर अच्छे से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि कल से आपकी वो वाली प्रैक्टिस शुरू होगी। तो आज आप ढूंढ के रख लेना। अगर जिसको नहीं भी मिले, ठीक है, तो नहीं मिले तब तक ढूंढना। ठीक। परेशान? पारस पत्थर बोलिए, पारस पत्थर। हाँ, पारस हमारे भारत पत्थर। में तो। हाँ, वो हाँ। पारस पत्थर नाम रख लेना आप। हाँ। ठीक है, कैसा पत्थर होगा मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट मिनट। चैना, ओ चैना, ये देखो ऐसा। फोटो भेज दूंगी मैं आपको, दिख रहा है? यस मैम। ये मेरा पत्थर है जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, तो ये आपको इजीली मिल ही जाता है। ओके, हाँ जी, तो फिर आज कल सुबह उठते ही आपको टाइम ब्लेसिंग लिखना है, कंपल्सरी। हाँ, मैं सबको पूछूंगी किसने क्या लिखा है, एक एक पॉइंट सबसे बुलवाऊंगी, क्योंकि आप सबको मैजिक चाहिए ना। हाँ, जब तक आप नहीं लिखोगे, जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक नहीं होने वाला। तो प्लीज शिद्दत से इसको
कीजिए कंटिन्यू। हाँ, ओके जी, सबका शुक्रिया तहे दिल से। ईश्वर करे आपके सारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। हाँ जी, कौन? कल इसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा।